चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का मैथ मसाला पटना में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। चलिए छोटे, आप लोग का प्रोबेबिलिटी आप लोग का पढ़ना है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, है कि नहीं। और बहुत मजेदार चैप्टर है, बात को समझेंगे, है ना। चलिए बाबू, आप लोग के परीक्षा यानी प्रोबेबिलिटी बहुत मजेदार चैप्टर है। तो आज हम लोग बाबू सभी लोग हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी परीक्षा। चलिए हम लोग हेडिंग देंगे प्रोबेबिलिटी परीक्षा। चलिए छोटे, हम लोग परीक्षा पढ़ रहे हैं, तो चलिए लिखिएगा परीक्षा किसे कहते हैं, या परीक्षा लिख डैश दीजिएगा। चलिए परीक्षा लिखकर डैश दीजिएगा। छोटे, हम लोग परीक्षा पढ़ रहे हैं, है ना। कोई पूछेगा कि परीक्षा किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, है ना। चलिए बाबू, हम लोग परीक्षा लिखकर डैश देंगे। चलिए चलिए हम लोग परीक्षा लिखकर डैश दे दिए जी, है ना। हम लोग के मालूम होना चाहिए कि परीक्षा किसे कहते हैं। चलिए बात को समझेंगे, है ना। जब किसी घटना घटित हो, चलिए लिखिएगा परीक्षा लिखकर डैश लिखिएगा। जब किसी घटना घटित हो, जब किसी घटना घटित हो या घटने की संभावना हो, जब किसी घटना घटित हो या घटने की संभावना हो, जब किसी घटना घटित हो या घटने की संभावना हो, जब किसी घटना घटित हो या घटने की संभावना हो, तो उसे परीक्षा कहते हैं। तो उसे परीक्षा कहते हैं। जब किसी घटना घटित हो या घटने की संभावना हो, उसे परीक्षा कहते हैं। चलिए बात के समझेंगे। हमने लिखा है बाबू कि जब किसी घटना घटित हो या घटने की संभावना, उसे क्या कहेंगे? परीक्षा कहते हैं, है कि नहीं। चलिए ये बताइए कि हम लोग परीक्षा पढ़ रहे हैं बाबू, तो मालूम होना चाहिए कि परीक्षा को, है कि नहीं, क्या से सूचित किया जाता है। चलिए तो सभी लोग स्टार मार के लिखेगा। चलिए सभी लोग स्टार मार के लिखेगा कि परीक्षा को पी से सूचित करते हैं। परीक्षा को, चलिए लिखिएगा, परीक्षा को पी से सूचित करते हैं। चलिए लिखिएगा, परीक्षा को पी से सूचित करते हैं। चलिए एक बार हम लोग और समझेंगे, है ना। चलिए बाबू, हमने बताया कि परीक्षा किसे कहते हैं, तो जब किसी घटना घटित हो या घटने की संभावना हो, जब किसी घटना घटित हो या घटने की संभावना हो, उसे परीक्षा कहते हैं, है ना। चलिए परीक्षा को पी से सूचित करते हैं। पी बराबर फॉर्मूला होता है जी एनी बटा एन एस। बात के समझेंगे बाबू। चलिए पी बराबर फॉर्मूला होता है एनी बटा एन एस, है ना। चलिए हम लोग छोटे बात को समझेंगे। लिखा है कि परीक्षा को पी से करते हैं सूचित, और पी बराबर फॉर्मूला होता है एनी बटा एन एस। क्लियर है। चलिए हम लोग बात के समझेंगे जी। चलिए देखिएगा, चलो तो हम लोग पी यहाँ लिखल है बाबू, तो पी के मतलब क्या होता है ये समझेंगे। तब पी के मतलब होता है बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पी के मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, कोस्ट के पढ़ेंगे ऑफ, और ई के मतलब इवेंट। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ इवेंट। इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। चलिए क्लियर है। हम लोग परीक्षा पढ़ रहे हैं जी, कोई पूछे कि परीक्षा को किसने बनाया है तो क्या बताएंगे, है ना। चलिए तो परीक्षा का जनक का हम लोग बारे में कुछ सुनेंगे, तो सभी लोग स्टार मार के लिखिए। चलिए स्टार मार के लिखिए, सभी लोग स्टार मार के लिखेंगे। चलिए लिखिएगा परीक्षा का जनक, परीक्षा का जनक, परीक्षा का जनक पियरे साइमन, पियरे साइमन लाप्लास को कहा जाता है। चलिए परीक्षा को जनक पियरे साइमन लाप्लास को कहा जाता है। परीक्षा का जनक पियरे साइमन लाप्लास को कहा जाता है। परीक्षा का जनक पियरे साइमन लाप्लास को कहा जाता है। यानी हम लोग परीक्षा के पिताजी के भी नाम जान गए, यानी बाबूजी, है ना। चलिए बाबू, तो परीक्षा का जनक पियरे साइमन लाप्लास को कहा जाता है। चलिए बात को समझेंगे, है ना। चलिए बाबू, तो हमने लिखा है कि परीक्षा का जनक पियरे साइमन लाप्लास को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर देखेंगे। चलिए छोटे, चलिए हम लोग स्टार मार के लिखिएगा। निश्चित घटना का परीक्षा,
चलिए निश्चित घटना का परिक्ता, निश्चित घटना का परिक्ता एक होता है। 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 चलिए बाबू निश्चित घटना का परिक्ता क्या होता है? एक होता है ना। चलिए अगला स्टार मार के लिखिएगा। चलिए अगला स्टार मार के लिखिएगा। अनिश्चित घटना का परिक्ता, चलिए स्टार मार के लिखिएगा। अनिश्चित घटना का परिक्ता शून्य होता है। अनिश्चित घटना का परिक्ता शून्य होता है। अनिश्चित घटना का परिक्ता शून्य होता है। अनिश्चित घटना का परिक्ता शून्य होता है ना। चलिए बाबू हम लोग बात के समझेंगे जी, है ना। ये बताइए कि निश्चित घटना के परिक्ता का मान क्या होता है? एक, और अनिश्चित घटना के परिक्ता का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर है? चलिए बाबू अगला स्टार मार के लिखिएगा। अगला स्टार मार के लिखिएगा। कुल घटनाओं के परिक्ता का योग, कुल घटनाओं का परिक्ता का योग एक होता है। कुल घटनाओं के परिक्ता का योग एक होता है। कुल घटनाओं के परिक्ता का योग एक होता है। कुल घटनाओं के परिक्ता का योग एक होता है। चलिए बाबू कुल घटनाओं के परिक्ता का योग क्या होता है जी? एक होता है। चलिए फार्मूला लिखिएगा। P प्लस P डैश बराबर क्या होता है? एक। P प्लस P डैश बराबर क्या होता है? एक। P के मतलब की घटना घटित हो गया। P के मतलब की घटना घटित हो गया। तो ये बताओ कि निश्चित घटना है ना। P के मतलब की निश्चित घटना है। तो अभी अभी हमने लिखा है कि चलिए छोटे इसको सिद्ध कर दे रहे हैं कि P प्लस P डैश बराबर 1 का होता है। तो इधर वाला बात के LHS और इधर वाला बात को RHS, इधर वाला बात को LHS और इधर वाला बात को RHS। चलिए क्लियर है बाबू, है ना। हम लोग बात को समझेंगे जी। तो हम लोग कहने से चलेंगे LHS से। LHS में क्या है? P प्लस P डैश। चलिए छोटे P के मतलब निश्चित घटना, निश्चित घटना के मान क्या होता है? चलिए 1। P डैश के मतलब अनिश्चित, तो अनिश्चित घटना के मान क्या होता है जी? शून्य। 1 जोड़ 0 तो क्या हो गया? एक है ना। चलिए मिल गया, प्रूव हो गया ना। तो लिखेंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए एक बार पूरी बात को हम लोग और रिवाइज करेंगे। निश्चित घटना के परिक्ता 1, अनिश्चित के शून्य, निश्चित लंबा, अनिश्चित गोला, है कि नहीं? ट्रिक सुनेंगे। चलिए निश्चित घटना के परिक्ता का 1 जैसे कहेगा कि निश्चित, तो हम समझ गए लंब का, है कि नहीं? अनिश्चित गोल का। क्लियर है? चलिए बात को समझने के लिए निश्चित क्या होगा? 1, अनिश्चित शून्य। अभी हमने लिखा है कि P प्लस P डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है। चले छोटे इसको सिद्ध करें। तो इधर वाला बात को LHS, इधर वाला बात को RHS। हम लोग कहने से चले LHS। LHS में क्या है? P प्लस P डैश। चलिए P के मतलब निश्चित घटना, तो निश्चित घटना के मान क्या होता है? 1। P डैश का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित के मान क्या होता है? शून्य। 1 जोड़ 0 तो क्या हो गया? 1। LHS बराबर RHS का हो गया प्रूफ। चलिए क्लियर है? चलिए बाबू और हम देखेंगे अब एक फार्मूला से। देखिए कि एगो फार्मूला बनता है ना। चलिए बाबू अभी अभी हमने लिखा है जी कि P प्लस P डैश बराबर क्या होता है? 1। P प्लस P डैश बराबर क्या होता है? 1। चलिए ये तो एगो फार्मूला हुई। देखिए एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकाल रहे हैं जी। चलिए P है तो P लिखे बाबू, 1 है तो 1 लिखे। चलिए P डैश इन्हें प्लस में, इन्हें आएगा तो माइनस में, बराबर किधर आएगा तो काम होगा बाबू? माइनस में। तो क्या होगा जी? 1 माइनस P डैश। क्लियर है? चलिए एगो से छोड़े, है कि नहीं? एगो यहाँ बना है, एक और बनाते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या है बाबू? ये P डैश है, ये क्या है? P डैश। 1 है तो 1, यानी P प्लस में, इन्हें आएगा तो काम होगा जी माइनस में। क्लियर है? समझ में आया कि ना बाबू? आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए चलिए इसको हम लोग उतारेंगे फटाफट।
चलिए बाबू, है ना। चलिए तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। चलिए छोटे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस पर। अभी जितना ले हम लोग छोटे बात पढ़े उस पर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए छोटे, जैसे में कोई क्वेश्चन रहेगा कि यदि निश्चित घटना हो तो, यदि निश्चित घटना हो तो निम्न में होगा, निम्न में होगा। चलिए बाबू बात के समझेंगे जी, है ना। चलिए बाबू, क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि निश्चित घटना हो तो निम्न में होगा। चॉइस ए शून्य, चॉइस बी 1, चॉइस सी दोनों, चॉइस डी नन। जरा बताइएगा जी। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा बाबू कि यदि अनिश्चित घटना हो तो निम्न में होगा। चलिए, अनिश्चित घटना के मान का होता है जी, अभी अभी पढ़ाए। चलिए, अनिश्चित घटना के मान का होता है जी, 1 होता है ना। अनिश्चित घटना के मान का होता है 1। चलिए बाबू, तो ये बताइए कि अनिश्चित घटना के मान का होता है 1, है ना। वाह, आप लोग मूर्ख हैं जी। मान गए, मूर्ख नहीं महामूर्ख है। सभी लोग 1 बोलने लगे। अरे बाबू, अभी अभी लिखाए हैं कि अनिश्चित घटना के परिकता का होता है, जरा बोलिएगा, अनिश्चित के 0, अनिश्चित के होता है 1। इतना जल्दी भूल गए, है ना। चलिए बाबू, ये बताइए कि निश्चित घटना कह रहा है, कौन घटना निश्चित? निश्चित घटना के परिकता का मान का होता है 1, तो क्या होगा बी। क्लियर है? चलिए समझ में आया। यदि हम दे दे बाबू कि अनिश्चित घटना के परिकता का मान का होता है, जरा बताइएगा। चलिए, अनिश्चित घटना के बाबू बात के समझेंगे, है ना। यदि छोटे हमने दे दे कि अनिश्चित घटना का परिकता का मान का होगा, चॉइस से 0, चॉइस बी 1, सी दोनों, डी नन, तक का होगा। हम लोग जानते हैं कि अनिश्चित घटना के छोटे परिकता का मान 0 होता है, इसलिए आप लोग का सही जवाब ए। क्लियर है? चलिए बात को समझेंगे जी। चलिए, तो हम अब लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे छोटे, है कि नहीं। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हम लोग कि यदि 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 P बराबर एनी बटा एन एस। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, है ना। यदि P बराबर एनी बटा एन एस तो, है कि नहीं। क्वेश्चन कर रहा छोटे कि यदि P बराबर एनी बटा एन एस फॉर्मूला होता है तो, है कि नहीं। चलिए, जिसमें देल रहेगा आप लोग का एनी के मान दे रहेगा, देखो जी, एनी के मान आप लोग का दे रहेगा 2, एन एस के मान दे रहेगा आप लोग का कितना 4, तो P निकाले, है कि नहीं। चलिए बात के समझेंगे जी, है कि नहीं। चलिए छोटे, बात के हम लोग समझेंगे जी। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि P बराबर एनी बटा एन एस तो, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि P बराबर एनी बटा एन एस तो, है कि नहीं। एनी बराबर 2, एन एस बराबर 4, तो P का मान निकाले। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू कि क्या क्या देल है जी। एनी बराबर का देल है 2, एनी बराबर का देल है 2, तो एनी बराबर हमने का लिखे बाबू 2 है, तो इसको 10 के पास यहाँ लाए। चलिए एनएस है जी, तो चलिए बाबू एनएस के मान का है 4 है, तो हमने 4 लिखे। अब बताओ का निकालना है, P निकालना है। चलिए P निकालना है तो P बराबर वाट, जिसको छोटे निकालना है उसको वाट। चलिए P के फार्मूला का होता है, जरा बताइएगा बाबू। P का फार्मूला होता है एनी बटा एनएस। चलिए P है तो P हमने अभी अभी लिखे, एनी के मान का है, जरा बताइएगा। एनी के मान है 2, एनएस के मान 4, का हो गया काटो, है कि नहीं। 2 दूना 4, यानी P बराबर का हो गया 1/2, है कि नहीं। यानी P के मान हम लोग के निकल गया। क्लियर है? चलिए इसको उतारेंगे। चलिए दोस्तों, है कि नहीं। तो आज यहीं तक, है कि नहीं। और आप लोग का, है कि नहीं, लगातार वीडियो जाते रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को छोटे, है कि नहीं। चलिए, तो पूरी सिस्टम को सुनेंगे, हमने बताएंगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग छोटे कमेंट के अनुसार जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। चलिए छोटे, थैंक्स, धन्यवाद।